दोस्तों वो शहर जो माजी से पूरी तरह से गायब है, जो अपने साथ एक तरक्की याफ्ता तहजीब को लेकर गया, क्या ये मुमकिन है कि हम इसे कभी तलाश कर सकेंगे? या ज्यादा अहम सवाल कि क्या ये कभी मौजूद भी था, जानते हैं इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद काशिफ, आप देख रहे हैं MK TV। दोस्तों दुनिया राजों से भरी पड़ी है। साइंस के मैदान में शानदार कामयाबियों के बावजूद हम इंसान अपने इर्द गिर्द बहुत सी चीजों से बेखबर हैं। हम जिस सरजमीन में रहते हैं, इसकी बजाय जो चीज हमारे लिए अजनबी मालूम होती है वो है समंदर, जो बहुत से अफसानों और दास्तानों का घर है, जहाँ बहुत से राज छुपे हुए हैं। अगरचे साइंसदानों ने कामयाबी के साथ इनमें से बहुत से राजों की वजाहत कर दी, लेकिन कुछ की वजाहत आज तक नहीं हो सकी, जैसे कि खोई हुई शहर, छुपे हुए खजाने और सोफियाना बहरी जहाज दिलकश समुद्री दुनिया का हिस्सा है। इन सब में गुमशुदा शहर एटलांटिस भी शामिल है। इस गुमशुदा एटलांटिस शहर की तलाश ने हजारों सालों से लोगों को सोच में डाल रखा है, इतना के बशर्तिया ये एक हकीकी जजीरा हो। सोचना बाकी है कि एटलांटिस का खोया हुआ शहर कहाँ होना चाहिए था। सबसे बड़ा सवाल जो तमाम साइंसदानों के जहनों को उलझा देता है वो ये है कि एटलांटिस कहाँ है। रवायात से मालूम होता है कि ये शहर ज़लज़ले या सुनामी के बाद समंदर में डूब गया था। इनके मुताबिक नाम नेहाद एटलांटिस जिब्राल्टर की चट्टान के करीब एक बड़ा जजीरा था और पोसीडन के मुजस्मे दीवारों और नहरों पर मुश्तमिल था। दरअसल इस मिस्ट्री ने एक अलग रुख लिया जब 1967 में निकोलस फ्लेमिंग, एक आर्कियोलॉजिस्ट, ग्रीस के आइलैंड से थोड़ा दूर गया जो एलाफोनिसोस के नाम से जाना जाता है। हर बार ये शख्स इस समंदर में कुछ नया तलाश करने जाता था, लेकिन इसे खाली हाथ लौटना पड़ता था। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि जिसने निकोलस की जिंदगी बदल दी। दोस्तों एक दिन समंदर के अंदर निकोलस की नजर कुछ ऐसे पत्थरों पर पड़ी जो समंदर में मौजूद बाकी पत्थरों से काफी मुख्तलिफ दिखाई दे रहे थे, यानी कि ये पत्थर किसी भी तरह से नेचुरल नहीं लग रहे थे। इन पत्थरों को देखने के बाद निकोलस इस समंदर में और अंदर गया। जैसे जैसे ये समंदर के अंदर जाता गया, इसे एहसास हुआ कि ये बिल्डिंग के फाउंडेशन के स्टोन हैं, यानी वो पत्थर जिससे पुराने जमाने में घर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इन पत्थरों के साथ साथ निकोलस को और भी काफी कुछ मिला। इसके बाद निकोलस वहाँ से वापस गया और अगले दिन ये वापस इसी जगह पूरी तैयारी के साथ आया और अपने साथ अपनी पूरी टीम को भी लेकर आया। यहाँ ज्यादा डीपली जाने के बाद इसने मिट्टी के बर्तनों से लेकर इंसान के इस्तेमाल की हर चीज देखी। इसके अलावा कुछ टाइम में इसने इस समंदर में एक कच्ची सड़क देखी, यानी कि ये कोई हल्की पुल्की बस्ती नहीं थी बल्कि पूरी एक प्लांट सिटी लग रही थी। निकोलस ने सदियों पहले तबाह होने वाले एक ऐसे शहर का मलबा तलाश कर लिया था जिसके बारे में किसी शख्स को इल्म नहीं थी। इस समंदर के अंदर मौजूद शहर को पाओलो पेट्री का नाम दिया गया, जिसने 1967 के बाद तमाम आर्कियोलॉजिस्ट और रिसर्चर्स की नींदें उड़ा रखी थी और इनके दिमाग में कई तरह के सवालात थे कि आखिर ये पूरा शहर कितना बड़ा था, यहाँ रहने वाले लोग किस दौर में बसते थे, और सबसे अहम सवाल कि क्या ये वो एटलांटिस शहर तो नहीं जो प्लूटो के मुताबिक कई हजार साल पहले एक खौफनाक तबाही का शिकार हुआ था। दोस्तों ये तमाम तर सवालात कई लोगों के लिए सरदर्द बन गया था, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का दौर आता गया, एक बार फिर पाओलो पेट्री पर रिसर्च स्टार्ट कर ली गई। यूनिवर्सिटी ऑफ नोटिंगम से ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर जॉन हेंडरसन ने टेक्नोलॉजी की मदद से इस अंडर वाटर सीक्रेट सिटी पर फिर से रिसर्च शुरू कर ली। रिसर्च के दौरान इन्हें यहाँ इंसानों के इस्तेमाल की कुछ चीजें भी मिली थी। इसके अलावा इन्हें यहाँ इंसानों के बसने के कई सबूत भी मिले, लेकिन इन सब से इस शहर का मुकम्मल पता लगाना मुश्किल था, लिहाजा अब टाइम था यहाँ टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने का, यानी इन्होंने यहाँ सोनार स्कैनिंग का इस्तेमाल किया। दरअसल सोनार एक ऐसी डिवाइस होती है जिसे जब पानी में डाला जाता है तो ये एक खास साउंड वेव फेंकता है, और जब ये वेव समंदर की डिफरेंट चीजों से टकराती हैं तो एक रिसीवर रिफ्लेक्टेड साउंड वेव को कैप्चर करता है और कंप्यूटर की मदद से इसका एक 3D मॉडल बनाया जाता है। पाओलो पेट्री के अंडर वाटर स्कैनिंग के बाद उसका 3D मॉडल बनाया गया। इस 3D मॉडल ने पाओलो पेट्री के उस हकीकत से पर्दा उठा लिया था जिसको सिर्फ डाइविंग से जानना नामुमकिन था। 3D मॉडल में इस डूबे हुए शहर को देखकर यकीन करना मुश्किल था, और जो लाइंस इस 3D मॉडल में देखी गई थी ये उन बिल्डिंग्स की फाउंडेशन है जो कई हजार साल पहले बनाई गई थी। इन लाइन से ये मालूम होता था कि यहाँ सारे बिल्डिंग्स तरतीब से बनाई गई थी जैसा आजकल मॉडर्न सिटीज में होता है। ये तमाम बिल्डिंग्स 20 एकड़ पर फैली हुई थी और मजीद रिसर्च करने के बाद ये अंदाजा लगाया गया कि यहाँ लगभग 5000 लोग रहते थे। अब सवाल ये है कि ये लोग कौन थे और यहाँ किस दौर में रहते थे। पाओलो पेट्री के साइट से रिसर्चर्स को जो मिट्टी के बर्तन मिले थे उनकी कार्बन डेटिंग से पता चला कि वो आज से करीब 5500 साल पुराने थे। चूँकि इस बात का और भी कई हिस्टोरिकल लोकेशन से सबूत मिल चुका है कि ब्रोंज एज में ही सबसे ज्यादा मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे, इसलिए रिसर्चर्स को ये यकीन था कि कई हजार साल पहले ये शहर पानी के ऊपर मौजूद था, जो चारों तरफ समंदर से घेरा हुआ एक आइलैंड था जिसे सिटी की शक्ल दी गई थी। लेकिन ऐसी जगह पर ही इतनी
आबादी क्यों की गई। दरअसल पाउलो पेट्री की मैप पर लोकेशन कुछ ऐसी थी कि यहाँ से पूरी दुनिया में बिजनेस करना आसान था, यानी कि इस लोकेशन को खासकर इसलिए चुना गया था ताकि लोग आसानी के साथ बिजनेस कर सके। पानी के अंदर मौजूद मलबे से कुछ ऐसे सबूत भी मिले हैं जिससे पता चलता है कि पाउलो पेट्री उस दौर में मैन्युफैक्चरिंग हब हुआ करता था, और वो भी कपड़े की मैन्युफैक्चरिंग। दोस्तों कदीम दौर में जब भी कपड़ा बनाया जाता था तो दागों के किनारों पर एक जितने वजन के पत्थर लटकाए जाते थे ताकि धागे में कोई जोल ना आए। इन पत्थरों को लोम वेट्स कहा जाता है और ऐसे कई पत्थर हजारों की तादाद में पाउलो पेट्री की लोकेशन से मिले हैं। इससे ये साबित होता है कि इस शहर में 5500 साल पहले रहने वाले इंसान कपड़े बनाया करते थे और इसे एक्सपोर्ट करते थे। कई रिसर्चर्स का मानना है कि इस शहर में शायद बहुत खतरनाक जलजला हुआ था जिसकी वजह से ये शहर पानी में डूब गया। लेकिन एक सवाल अभी तक वही मौजूद है कि क्या पाउलो पेट्री ही वो एटलांटिस शहर है जिसके बारे में ग्रीक फिलोसोफर प्लाटो ने 2000 साल पहले लिखा था। अगर ये वो एटलांटिस नहीं है तो आखिर 11000 साल पहले वो तबाह होने वाला एटलांटिस गया कहाँ, जहाँ प्लेटो के मुताबिक ऐसे लोग रहते थे जिनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर थी और नऊजुबिल्लाह वो खुद को खुदा समझते थे। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।